आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रियल एनालिसिस का एक टॉपिक है जिसका नाम है सीक्वेंस। सीक्वेंस आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, सीक्वेंस एंड सीरीज करके। तो सीक्वेंस ऐसे नॉर्मली अगर हम बात करें तो सीक्वेंस का मतलब होता है कि अगर कुछ एलिमेंट को कोई पार्टिकुलर रूल के तहत या किसी लॉजिक के तहत अगर आप अरेंज करते हैं तो वो अरेंजमेंट जो है वो सीक्वेंस कहलाता है, और दो टर्म के बीच में कॉमा का साइन देते हैं सीक्वेंस के लिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन पे आते हैं सीक्वेंस पे। सीक्वेंस यहाँ पे जो है वो सारे के सारे रियल सीक्वेंस हैं। तो हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन सिर्फ रियल सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे। तो सीक्वेंस जो होता है पहले आप समझिए, यहाँ पे एक फंक्शन होता है n से r के बीच में, जहाँ पे n जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, r जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर है। तो अगर कोई फंक्शन है नेचुरल नंबर से रियल नंबर के बीच में, तो इसी फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी फंक्शन को हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ए फंक्शन हुज डोमेन इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। डोमेन जो है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा, वैसा फंक्शन जिसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो। एंड रेंज इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कोडोमेन हमने क्या लिया है, कोडोमेन रियल नंबर लिया है, तो इसी का सबसेट जो होगा वही रेंज कहलाता है। यानी n का एलिमेंट r के कुछ ना कुछ एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ होगा तो उसी का कलेक्शन जो है वो रेंज कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वैसा फंक्शन जिसका डोमेन जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर रहे और रेंज जो है सबसेट ऑफ रियल नंबर रहे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल सीक्वेंस, विच इज़ कॉल्ड रियल सीक्वेंस। और सिंपली सीक्वेंस यहाँ पे हम बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे रियल सीक्वेंस का मतलब सीक्वेंस है यहाँ पर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं डेफिनेशन को कि वैसा फंक्शन जिसका डोमेन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर रहे और कोडोमेन रियल नंबर रहे, वो रियल सीक्वेंस या सीक्वेंस कहलाता है। इतना काफ़ी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर सीक्वेंस को हम लोग डिनोट करते, जैसे मान लीजिए एक्सन कोई सीक्वेंस है तो एक्सन को कर्ली ब्रैकेट के अंदर में या इस तरह के ब्रैकेट का इस्तेमाल करके डिनोट किया जाता है। इसका मतलब हुआ कि ये जो एक्सन है ये क्या है, एक सीक्वेंस है। ओके, तो उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस। ये सिंपल सा है, वैसा सीक्वेंस चाहे n का वैल्यू कुछ भी हो, यानी उसका उस सीक्वेंस का पहला एलिमेंट भी वही हो, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सारे एलिमेंट सेम रहे तो उसको कांस्टेंट बोलेंगे। कि यार एक्सन इज एनी सीक्वेंस देन इट इज कॉल्ड कांस्टेंट सीक्वेंस इफ xn इक्वल टू कांस्टेंट, के मतलब कांस्टेंट है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। यानी आप कोई भी एलिमेंट लीजिए उसका, वो सब का सब कांस्टेंट ही आएगा। जैसे एग्जांपल में देखिए आप यहाँ पे xn बराबर इसका पहला एलिमेंट भी 2 है, दूसरा भी 2 है, तीसरा भी 2 है, एंड डॉट डॉट सारे एलिमेंट 2 है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कांस्टेंट सीक्वेंस। फिर हमारा है इक्वलिटी। तो दो सीक्वेंस को इक्वल बोलेंगे अगर दोनों का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो, इसमें कुछ एक्सप्लेन करना है नहीं। नेक्स्ट है सब सीक्वेंस। तो xn अगर कोई सीक्वेंस है और yn उसका सबसेट है तो yn को xn का सब सीक्वेंस कहलाता है अगर yn खुद में भी एक सीक्वेंस हो और xn के ऑर्डर को फॉलो करता हो। तो वही लिखा गया है, xn इज एनी सीक्वेंस, ए सबसेट yn ऑफ xn इज कॉल्ड सब सीक्वेंस ऑफ xn इफ yn इज आल्सो ए सीक्वेंस एंड फॉलो सेम ऑर्डर। जिस तरह से एक्सन को लिखा जा रहा है ऑर्डरली, वैसे हम वायन को भी लिख सकते हैं। तो खैर उसको छोड़िए, उसको कुछ खास नहीं। रेंज में आते हैं हम लोग। तो सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड रेंज। सीक्वेंस का जितना भी एलिमेंट होता है ना उसी को रेंज बोलते हैं। और सीक्वेंस का एलिमेंट कौन होगा, सीक्वेंस का एलिमेंट होगा सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर का वैसा सबसेट जो कि इसका सीक्वेंस का एलिमेंट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज। जैसे मान लीजिए कोई एक्सन कोई सीक्वेंस है और एक्सन का nth एलिमेंट, अच्छा यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये जो एक्सन कोई सीक्वेंस है इसमें से एक्सन जो है उस सीक्वेंस का nth एलिमेंट कहलाता है। उसको आप एक्सन से डिनोट कीजिए, an से डिनोट कीजिए, tn से डिनोट कीजिए, अलग अलग चीज़ है। आप 11th में आप tn या an का इस्तेमाल करते थे, यहाँ पे एक्सन इस्तेमाल करते हैं, tn का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या an का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई सीक्वेंस है इसका nth टर्म 1/n है, तो सीक्वेंस क्या होगा, n इक्वल टू 1 डालेंगे तो 1 2, क्योंकि डोमेन तो नेचुरल नंबर है, 2 3 4 डालेंगे तो ये हो गया सीक्वेंस। तो सीक्वेंस का रेंज क्या हुआ, तो यही रेंज हो गया। इस सीक्वेंस का जो एलिमेंट होता है वही रेंज कहलाता है। तो वही लिखा गया, सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस। किसी भी सीक्वेंस के सारे डिस्टिंक्ट टर्म के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो यहाँ पे रेंज क्या होगा, ये सारा का सारा 1 1/2 1/3 1/4 ये सब रेंज हो जाएगा। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे रेंज समझने के लिए। एक्सन कोई सीक्वेंस है जिसका nth टर्म -1 टू द पावर n है, तो सीक्वेंस क्या होगा, n इक्वल टू 1 डालेंगे तो -1, 2 डालेंगे तो +1, 3 डालेंगे तो -1 एंड सो ऑन।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सन का एलिमेंट जो होगा -1 1 -1 1 -1 होगा, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितना है, 2 ही है। तो इसका रेंज हो गया हमारा कितना, -1 और 1। इस सीक्वेंस का एलिमेंट रेंज हो गया -1 1, जबकि इसका एलिमेंट -1 1 -1 1 1। यानी किसी भी सीक्वेंस के जितने भी एलिमेंट हैं उसका डिस्टिंक्ट कलेक्शन जो होता है वो हमारा रेंज कहलाता है। बॉन्डेड सीक्वेंस, अब यहाँ पे देखिए बॉन्डेड सीक्वेंस किसको बोलते हैं। तो बॉन्डेड का मतलब होता है, तो बॉन्डेड सीक्वेंस का मतलब होता है कोई भी सीक्वेंस जो है बॉन्डेड कहलाता है अगर उसका सारा एलिमेंट किसी न किसी पार्टिकुलर एलिमेंट से छोटा हो और किसी न किसी पार्टिकुलर एलिमेंट से बड़ा हो। यानी वैसा सीक्वेंस जिसका सारा एलिमेंट किसी न किसी पार्टिकुलर एलिमेंट से बड़ा या बराबर है, किसी न किसी पार्टिकुलर एलिमेंट से छोटा या बराबर है। हम एक सेट का एग्जांपल लेके आपको समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5, ये एक सेट है। तो अब आप इसको बॉन्डेड सेट मान लीजिए बोल रहे हैं, सीक्वेंस भूल जाइए अभी, आप सेट पे समझिए। तो ये जो सेट है इस सेट को हम लोग बॉन्डेड सेट बोलेंगे अगर इसका सारा एलिमेंट किसी न किसी पार्टिकुलर एलिमेंट से बड़ा हो और किसी न किसी पार्टिकुलर एलिमेंट से छोटा या बराबर हो। तो यहाँ आप देखिए ए का सारा एलिमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5 है। ए का जितना भी एलिमेंट है वो सारा का सारा एलिमेंट 1 या 1 से बड़ा है, 5 या 5 से छोटा है। तो इसका मतलब ये जो सेट है ये सेट क्या हो गया, बॉन्डेड हो गया। चूँकि इस सेट का सारा एलिमेंट किसी पार्टिकुलर नंबर से बड़ा या बराबर है और किसी न किसी पार्टिकुलर नंबर से छोटा या बराबर है, तो ये सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, बॉन्डेड सेट बोलेंगे। लेकिन मान लीजिए ए बराबर हमने ये ले लिया 1 2 3 4 डॉट डॉट ले लिया, तो यहाँ पे इस सेट का सारा एलिमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो है, यानी इस सेट के पास जितना भी एलिमेंट है वो सारा का सारा एलिमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो है। लेकिन इस सेट का ऐसा सारा एलिमेंट किसी लेस देन इक्वल टू कोई नंबर नहीं है, यानी ऐसा कोई फाइनाइट नंबर नहीं है जिससे इसका सारा एलिमेंट छोटा या बराबर हो। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉन्डेड नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका सारा एलिमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बॉन्डेड बिलो। यानी बिलो मतलब क्या हुआ कि जब भी आप लिखते हैं कि ए का सारा एलिमेंट 1 या 1 से बड़ा है, 5 या 5 से छोटा है, तो 1 जो है उसका लोअर बाउंड कहलाता है और 5 जो है उसका अपर बाउंड कहलाता है। यानी ये बॉन्डेड बिलो, यानी लेफ्ट साइड से बॉन्डेड है और राइट साइड से भी बॉन्डेड है। लेफ्ट साइड से बॉन्डेड का मतलब होता है कि बॉन्डेड बिलो है और ये बॉन्डेड एबॉव है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या है, बॉन्डेड बिलो है लेकिन बॉन्डेड एबॉव नहीं है। बॉन्डेड एबॉव नहीं होने का मतलब इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो चलिए अब हमको लगता है ये डिफिनेशन समझ में शायद आपको आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं बॉन्डेड एबॉव, हमने 3 टुकड़े में बांटा है। तो सीक्वेंस xn is said to be bonded above if there exists a real number b, कोई ना कोई रियल नंबर, फाइनाइट रियल नंबर आपको b मिलता हो जिसमें xn लेस देन इक्वल टू b फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी अगर उस सीक्वेंस का सारा एलिमेंट कोई ना कोई पार्टिकुलर एलिमेंट से छोटा या बराबर हो तो उस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, वो बॉन्डेड एबॉव है। जैसा कि हमने एग्जांपल में आपको लिखा कि अगर आप सीक्वेंस लेना चाहते हैं, सीक्वेंस हम ऐसे लेते हैं कि 1 1/2 1/3 डॉट डॉट ले लेते हैं। इस सीक्वेंस का देखिए सारा का सारा एलिमेंट जो है लेस देन इक्वल टू 1 है क्या? इस सीक्वेंस का कोई भी एलिमेंट 1 से बड़ा है नहीं। इस सीक्वेंस का सारा एलिमेंट 1 या 1 से छोटा है, इसका मतलब ये बॉन्डेड एबॉव है। यानी इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट। जैसे मान लीजिए आपको ने एग्जाम दिया किसी पेपर का, 100 मार्क्स का पेपर है, तो आपको जितना भी मार्क्स आया होगा वो मार्क्स कितना आया होगा, 100 आया होगा या 100 से कम आया होगा। यानी आपका मार्क्स का अपर बाउंड यानी अपर बाउंड्री जो है वो फिक्स है, 100 ही हो सकता है मैक्सिमम। इसका मतलब जो है आपका मार्क्स जो है वो बाउंडेड एबॉव हो गया, क्योंकि आपका मार्क्स जो है वो कोई ना कोई पार्टिकुलर नंबर से छोटा या बराबर है। तो इसका मतलब वो आपका मार्क्स बाउंडेड एबॉव है। लेकिन आपका मार्क्स कितना आ सकता है ये पता ही ना चले, 100 भी आ सकता है, 200 भी आ सकता है, 1000 भी आ सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है, तब इसका मतलब वो बाउंडेड एबॉव नहीं है। तो यहाँ पे देखिए वही लिखा हुआ है कि एक्सन सेड टू बी बाउंडेड एबॉव अगर कोई रियल नंबर b हमको ऐसा मिल जाए कि जहाँ पे एक्सन का सारा एलिमेंट यानी उस सीक्वेंस का सारा एलिमेंट जो है वो b से छोटा या बराबर हो। और बाउंडेड बिलो समझ में आ रहा होगा, कोई सीक्वेंस सेड टू बी बाउंडेड बिलो अगर कोई रियल नंबर a मिले जहाँ पे उस सीक्वेंस का सारा एलिमेंट जो है वो a या a से बड़ा हो।
इसको फॉर ऑल सिंबल बोलते हैं, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, इस सिंबल को बोला जाता है देयर एग्जिस्ट। अब चलते हैं बॉन्डेड सीक्वेंस। तो बॉन्डेड सीक्वेंस का मतलब हुआ कि जो बॉन्डेड अबव भी हो और बॉन्डेड बिलो भी हो, जैसा कि स्टार्टिंग में हमने एग्जांपल में बताया कि सेट के लिए ये जो सेट है वो बॉन्डेड अबव भी है क्योंकि 5 या 5 से छोटा है, बॉन्डेड बिलो भी है। तो सीक्वेंस इज सेड टू बी बॉन्डेड इफ देयर एग्जिस्ट टू नंबर ए एंड बी सच दैट, दो नंबर ए एंड बी हमको मिले कि उस सीक्वेंस का सारा एलिमेंट, एक्स एन मतलब क्या, फॉर ऑल एन का मतलब क्या हो, एक्स1 भी ए या ए से बड़ा हो, बी या बी से छोटा हो, x2 भी ए हो या ए से बड़ा हो, बी हो या बी से छोटा हो, एंड सो ऑन। यानी दो नंबर हमको ए एंड बी इस तरह से मिल रहा हो कि उस सीक्वेंस का सारा एलिमेंट उस पार्टिकुलर एक नंबर से बड़ा या बराबर हो, दूसरे नंबर से छोटा या बराबर हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्डेड सीक्वेंस बोलते हैं। एक और डिफिनेशन है, अगर आपको दो नंबर नहीं लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी सीक्वेंस बॉन्डेड कहलाता है अगर मॉड ऑफ एक्स एन लेस देन इक्वल टू के हो, जहाँ पे के क्या है, कोई रियल नंबर है। ए सीक्वेंस इज सेड टू बी बॉन्डेड इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर के सच दैट मॉड ऑफ एक्स एन लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एन। इन उस सीक्वेंस के सारे एलिमेंट का मॉड कोई पार्टिकुलर एलिमेंट से छोटा या बराबर हो तो भी उसको हम लोग बॉन्डेड बोलेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल हमने दिया है समझाने के लिए। ए सीक्वेंस सेड टू बी बॉन्डेड इफ इट इज बॉन्डेड अबव एंड बॉन्डेड बिलो। बॉन्डेड तभी कहलाता है जब बॉन्डेड अबव हो एंड बॉन्डेड बिलो हो, ये तो समझ में आ ही रहा होगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल में इससे समझिए बॉन्डेड को। एक्सन हमने एक एग्जांपल लिया 1 1/2 1/3 डॉट डॉट। तो यहाँ पे ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एक्सन लेस देन और इक्वल टू 1 है। एक्सन का सारा एलिमेंट 1 है या 1 से छोटा है, इसका मतलब एक्सन जो है वो बॉन्डेड अबव है। यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एक्स एन इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1 1/2 1/3 छोटा होते जा रहा है, लेकिन निगेटिव तो होगा नहीं। मिनिमम क्या हो सकता है, 0। जब इन्फिनिटी हो जाएगा नीचे तो 1/∞ 0 हो सकता है। तो इसका सारा एलिमेंट या तो 0 है या तो 0 से बड़ा है, इसका मतलब एक्स एन जो है वो बॉन्डेड बिलो भी है। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स एन का मतलब क्या हुआ, इसका एलिमेंट एन इक्वल टू 1 डालेंगे तो x1 यानी 1 भी क्या है, 0 से बड़ा है लेकिन 1 के बराबर है। 1/2 भी 0 से बड़ा है, 1 से छोटा, 1/3 भी, यानी इस सीक्वेंस का सारा एलिमेंट 0 या 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, चाहे n का वैल्यू आप कुछ भी डालें। तो इसका मतलब एक्सन क्या हो गया, बॉन्डेड सीक्वेंस हो गया। इसी से मिलता जुलता डेफिनेशन है बॉन्डेड अबव से अपर बाउंड का और बॉन्डेड बिलो से लोअर बाउंड का। तो ये यहाँ पे जैसे हमने कहा कि अगर कोई एक्सन कोई सीक्वेंस है और वो बॉन्डेड अबव है, जैसे बॉन्डेड अबव हो गया और 0 से बड़ा है यानी बॉन्डेड बिलो भी हो गया। तो बॉन्डेड अबव यानी ये जो 1 या 1 से छोटा है तो 1 इसका अपर बाउंड, और ये जो इसका बॉन्डेड बिलो में जिससे बड़ा है वो यानी 0 इसका लोअर बाउंड कहलाता है। चलिए इसी को हम लोग देखने जा रहे हैं। एक्सन मान लीजिए कोई सीक्वेंस है, देन ए रियल नंबर m, कैपिटल M हमने लिखा, अपर बाउंड को हमने कैपिटल लिख दिया, लोअर बाउंड को हमने स्मॉल से डोंट कर रहे हैं हम, कि देन ए रियल नंबर m इज कॉल्ड अपर बाउंड। कोई रियल नंबर m जो है अपर बाउंड ऑफ एक्सन कहलाता है अगर एक्सन लेस देन इक्वल टू m हो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। यानी उस सीक्वेंस का सारा एलिमेंट अगर कोई ना कोई पार्टिकुलर एलिमेंट m से छोटा हो या बराबर हो, तब उस एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस एलिमेंट को बोलते हैं अपर बाउंड। सीक्वेंस के बारे में बोलेंगे तो अगर उसका उस सीक्वेंस का सारा एलिमेंट कोई पार्टिकुलर नंबर से छोटा या बराबर तो सीक्वेंस कहलाएगा बॉन्डेड अबव। लेकिन जिस एलिमेंट से उसका सारा एलिमेंट छोटा है या बराबर है तो वो एलिमेंट कहलाएगा अपर बाउंड। एलिमेंट कहलाएगा जिससे सीक्वेंस का सारा एलिमेंट छोटा या बराबर है तो एलिमेंट कहलाएगा अपर बाउंड। और सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे तो सीक्वेंस कहलाएगा बॉन्डेड अबव। दोनों लगभग सिमिलर टाइप का डिफरेंसन है, बॉन्डेड अबव और अपर बाउंड। एक एग्जांपल हमने लिया एक्सन बराबर, मान लीजिए एग्जांपल हमने लिया -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट -∞ तक। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये एक्सन का यानी इस सीक्वेंस का सारा एलिमेंट जो है या तो -1 है या -1 से छोटा है। कोई भी एलिमेंट -1 से बड़ा नहीं है, यानी -1 है या -1 से छोटा है। इसका मतलब -1 जो हो गया इसका अपर बाउंड हो गया। ठीक है,
और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखेंगे, अगर -1 किसी सीक्वेंस का अपर बाउंड है तो -1 से बड़ा जितना भी नंबर है वो सबका सब भी उसका अपर बाउंड कहलाता है। इसलिए हमने कहा कि -1 उसका अपर बाउंड है, इसका मतलब -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 सब उसका अपर बाउंड है, क्योंकि इन सब से इस सीक्वेंस का एलिमेंट क्या है, छोटा है। यानी वैसा नंबर जिससे इस सीक्वेंस का एलिमेंट छोटा हो या बराबर हो तो वो एलिमेंट क्या कहलाता है, अपर बाउंड कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए -1 से इसका सारा एलिमेंट छोटा या बराबर तो है, तो -1 अपर बाउंड हो गया। 0 से भी इसका सारा एलिमेंट छोटा है, बराबर नहीं है लेकिन छोटा तो है, तो 0 से भी इसका सारा एलिमेंट छोटा है, तो 0 भी इसका अपर बाउंड हो गया। इस सीक्वेंस का सारा एलिमेंट 1 से भी छोटा है तो 1 भी इसका अपर बाउंड हो गया। इस सीक्वेंस का सारा एलिमेंट 2 से भी छोटा है तो 2 भी इसका अपर बाउंड हो गया। 4, 5, 10, 100 सब इसका अपर बाउंड है। अब लोअर बाउंड में आते हैं। कोई भी सीक्वेंस एक्शन है, अगर कोई सीक्वेंस है तो कोई रियल नंबर m जो है वो उसका लोअर बाउंड कहलाता है अगर उस सीक्वेंस का सारा एलिमेंट m से बड़ा हो। अगर किसी सीक्वेंस का सारा एलिमेंट कोई पार्टिकुलर नंबर से बड़ा हो या बराबर हो तो वो जो नंबर है वो नंबर कहलाता है लोअर बाउंड। हाँ, सीक्वेंस बात करेंगे तो सीक्वेंस कहलाएगा बाउंडेड बिलो, यानी इसको हम बाउंडेड बिलो में भी बोल सकते हैं कि एक्सन जो है वो बाउंडेड बिलो कहलाएगा अगर m लेस देन इक्वल टू एक्सन हो फॉर ऑल n। सीक्वेंस के बारे में बात करें, सीक्वेंस हो गया बाउंडेड बिलो, और एलिमेंट बात करेंगे ये जो m है नंबर, ये m कहलाएगा इसका लोअर बाउंड। यानी वैसा नंबर जो इसके सारे एलिमेंट से या तो छोटा हो या बराबर हो, सारे एलिमेंट से, कोई पार्टिकुलर नहीं, सारे एलिमेंट से छोटा या बराबर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे,